The presence of God guided David and saved him from death. देखो प्रभु की उपस्थिति ने ही मार्गदर्शन किया दाऊद का और उसे मृत्यु से बचाया। Again, 1 Samuel chapter 23. Year 23 Samuel, God is going to save you from death. अभी देखो पहले सैमुएल का 23वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु कैसे तुम्हें उस मृत्यु से बचाएंगे। Hallelujah. Psalms 23 says, भजन संहिता 23 कहता है, the story goes like this. If I tell the story about David, then it is going to be a long time. But David was attacked by Philistines. David inquired the Lord and God gave him victory over death. That is the entire story of it. फिलिस्तियों ने दाऊद पर हमला किया था, लेकिन उसने प्रभु से जो है सलाह मशवरा किया और कैसे वो उस पर जय पाया। And David saved from death. और दाऊद मृत्यु से बच गया। Presence of God guides you to be saved from death this year. देखो प्रभु की उपस्थिति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें मृत्यु की चीजों से बचाएगा। And also Psalms 23, again 23, chapter 23 of Psalms. और भजन संहिता 23, देखो फिर से 23 Shows the ऐसा कहता है, difference God's presence can make in our life. वो बताता है कि प्रभु की उपस्थिति से हमारे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। Hallelujah. Psalms 23, the year 23, God's presence is going to make a difference in your family, in your personal life, in your children's life. देखो भजन संहिता 23, ये साल 23वां है और देखो प्रभु की उपस्थिति क्या करेगी, वो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे निजी जीवन में उसकी उपस्थिति आकर और सारी चीजों को बदल देगा। This is the year of Psalms 23 for you and me in Jesus' name. ये साल भजन संहिता 23 का है तुम्हारे लिए और मेरे लिए यीशु मसीह Think के नाम में। about 23, we are stepping in the presence of God, with the presence of God. सोचो विचार करो 23वां जो साल है हम प्रवेश कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति के साथ That's में। why Psalms 23 verse 4 says, भजन संहिता 23:4 ऐसा कहता है, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod, your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती What a है। confession, brother. Psalms 23, the year 23, you are going to be saved from any death that is occurring in this world. You are going to live for the glory of God. देखो कैसा सुंदर अंगीकार है ये भजन संहिता 23 में 4 वचन में। ये साल में प्रभु तुम्हें हर एक मृत्यु से बचा कर रखेंगे, जो भी इस संसार में मृत्यु की बातें घटेगी उससे प्रभु तुम्हें बचा कर रखेंगे। That means there is going to be a shadow of death this year. यानी ये साल में मृत्यु का एक छाया होगा। इस साल मृत्यु का छाया in this world is existing this year. इस साल को भी संसार में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ेगी। But say with me, I will fear no evil. मैं हानि से न डरूंगा, चिल्लाकर Your कहे, presence is with me, Lord. क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे साथ में है Your प्रभु। rod is going to chase the death that comes against me. क्योंकि तेरी लाठी जो है वो जो मेरे पीछा करेगा उसे वो लाठी उसका सामना करेगा। Hallelujah. लाठी is, मरण को भगाएगा. Hallelujah. Amen. Can somebody say लाठी मरण को भगाएगा? लाठी उस मृत्यु को भगाएगा कहे। And your staff, they comfort me. और तेरे सोते से मुझे शांति मिलती है। You are with me, Lord. In Psalms 23, you are there. In the year 23, you are with me. भजन संहिता 23 में आप मेरे साथ में हैं और इस साल में 23 साल में भी आप मेरे संग रहेंगे। Number 3, you need not to fear. Turn to somebody and say, you need not to fear this year. तो तुम किसी से मुड़कर कहो, ये साल बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। That's what the Bible says. Psalms 23 verse 4. भजन संहिता 23:4 ऐसा कहता है, Those who are conscious of God's presence, जो भी प्रभु की उपस्थिति के बारे में होश होगा, they don't fear any circumstances. कोई भी परिस्थिति हो जाए Now- लेकिन वो उससे डरेंगे नहीं। Man or a spirit. मनुष्य या आत्मा, I don't fear man. मुझे मनुष्य से डर नहीं I होगा, fear the Spirit of the Lord. मैं परमेश्वर की आत्मा से भय करूंगा। No matter what circumstances, भले हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, fearful things may happen in this year 23.
देखो ये 23 साल में ऐसे कुछ भयानक चीजें शायद घटेगी, but you don't need to worry, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत and the नहीं, Redeemer is with you. क्योंकि जब उद्धारकर्ता आपके साथ The में, Lord of hosts, the Holy One of Israel is with us. वो सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर हमारे साथ में है। The mighty one of Israel with us. We don't need to fear whatever happens to this world. देखो ये इज़राइल का परमेश्वर इतना पराक्रमी ईश्वर है, जब हमारे साथ में है हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत है ही नहीं। This is what the promise says from Isaiah chapter 7, 4 to 7. तो यशाया का 4 से 7 ये प्रभु हमें वादा करता है। Hear what the prophet says. यहाँ पे देखो ये नबी क्या कहता है। God says, say to him, take heed and be quiet. Do not fear or be fainted hearted. For these two stubs of smoking firebrands of the fierce anger of Rezin and Syria and the son of Rehemiah. और उससे कहे सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अर्मियों के भड़के हुए कोप से और रमलिया के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। What God is saying, be quiet, sir. प्रभु क्या कह रहा है? शांत हो। Brother, China volcano. Brother, Japan, corona. Hello. कोई कहता है कि जापान का कोरोना, There और is कोई no कहता है corona in China. Frankly speaking, कोई कोरोना नहीं है चाइना it is में। just a hype of the evil media. और सब मीडिया केवल ऐसे बड़ा चढ़ा कर कह रहा I है। am also on the media, I'm telling. मैं भी मीडिया पे कह रहा हूँ, Because it's not truth. क्योंकि ये सच्चाई नहीं There है, is no truth. कोई सच्चाई नहीं है। China is already walking, rejoicing, celebrating Christmas and New Year, but no corona. That is a plan of the evil men. तो ये जो है चाइना के लोग तो अच्छी तरह से आनंद मना रहे, क्रिसमस मना रहे, खुशी मना रहे, वहां पे ऐसी कुछ बात ही नहीं है, लेकिन ये सारे योजना है, मनुष्य ने दुष्टता की योजना की How है। can you say, brother? भाई आप कैसे कह सकते Read हो? verse 5. Because Syria, Ephraim, and the son of Remaiah have plotted evil against you, saying. 5 वचन पढ़े, देखिए क्या कहता है। क्योंकि अरामियों और रमलिया के पुत्र समेत एफ्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ। Saying. Say with me, saying, let us go up against the worshippers and trouble it. हम आराधकों के पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें घबरा देंगे। Judah means praise. यहूदा का मतलब है स्तुति गान। Judah means worshippers. यहूदा का मतलब है आराधक। Let us go up against the worshippers and trouble it, and let us make a gap in its wall for ourselves and set a king over them, the son of Tabel. देखो हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा देंगे और उसको अपने वश में लेकर ताबोल के पुत्र को राजा नियुक्त कर देंगे। We will make one king in the world. हम एक ही राजा बनाएंगे पूरे It विश्व will में। not happen because we carry the presence of God. At the presence of God, even the evil will melt away, says the Lord. क्योंकि हम ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं और प्रभु के उपस्थिति के सामने हर एक पर्वत पिघल जाते हैं। Child of God, listen to this promise. देखो प्रभु के बच्चे इस वादे को, इस Verse प्रतिज्ञा को 7. सुनो। Thus says the Lord God. इसीलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, Thus says the Lord God. यहोवा परमेश्वर यह कहता है, It shall not stand, nor it shall come to pass. देखो ये युक्ति न सफल होगी और न पूरी होगी। The death will not stand. मृत्यु सफल नहीं होगी। Sickness will never come to pass. देखो बीमारी नहीं सफल नहीं हो पाएगी। Come on, somebody say hallelujah. कोई तो हालेलुया चिल्लाए। This is the word of God. देखो ये प्रभु का वचन God है। acts according to the word of his word. देखो प्रभु अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। Isaiah chapter 35 verse 4 says, यशाया का 35:4 कहता है, say to those who are fearful hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. घबराने वाले से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तो फिर हियाव बांधो, Don't be fearful.
मत डरो, because my God is coming. Our God is coming. क्योंकि हमारा परमेश्वर आ रहा He is not है। only coming on riding the horse. केवल घोड़े को सवार होकर ही नहीं आ He is रहा है, coming with the vengeance. लेकिन अपना पलटा लेने वो With आ the रहा है। recompense of God, He will come and save you and me, church. परमेश्वर का बदला लेने और प्रतिफल देने को कलीसिया वो आ रहा है। That's what Isaiah says in 41:10-14. इसलिए यशाया का 41:10-14 ऐसा कहता है, Fear not. मत डर। Say with me, fear not. God is with me. प्रभु मेरे साथ में I है, am not dismayed. मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। For God is my God. He will strengthen me. Yes, He will help me. And He will uphold me with His righteous hand. With His righteous right hand. वचन क्या कहता है कि मत डर, बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग है। वो मेरे संग है। मैं इधर उधर ताक कर नहीं देखूंगा, मैं इधर उधर थाक कर नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर और है। वो मुझे द्रुत करता है, वो मेरा द्रुत करता है, और मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, और अपनी धर्मय दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी हाथ से मुझे संभाल रखेगा। मुझे संभाल रखेगा। Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of my God. धार्मिकता, मिलाप और पवित्र आत्मा में आनंद, यही Verse प्रभु का 11 says, राज्य है। Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते थे उन्हें मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। They shall be as nothing. They shall be ashamed, and your enemy is going to be disgraced. Your enemy is going to put to shame this year in Jesus' name. देखो, जो लोग तुझसे क्रोधित थे वो सब लज्जित होंगे और वो जो है उनके मुंह काले होंगे। Those who are arguing with you, they are striving with you. जो लोग तुमसे वाद विवाद कर रहे थे, लड़ रहे थे, They shall perish this year. ये साल वो नाश Not होंगे, वो my मिट word. It जाएंगे। is God's word, purely God's word. ये मेरे शब्द नहीं, ये साफ रूप से प्रभु का Verse वचन कहता है। 12. अभी 12वां वचन, You shall seek them and not find them. देखो तुम उन्हें ढूंढोगे पर नहीं पाओगे। Those who contended with you, those who war against you shall be as nothing, as a non-existent thing. Oof. जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं, हाँ, जो तुझसे लड़ा है ऑलरेडी। Okay. those have already fought with हाँ, you. आगे Okay. उन्हें ढूंढेंगे पर भी तू नहीं पाएगा। ढूंढने के लिए क्यों ढूंढने जाने का? पर भी तू नहीं पाएगा, न Why you पाएगा। want to search them? तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो? Because God has vanished them from your life. क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे जीवन से उन्हें मिटा दिया है। Only your thought process has to change. Think like God. प्रभु के समान सोचो, Think like His word. प्रभु के वचन के साथ जैसे Listen to सोचो। word 13. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, Fear not, I will help you. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरा सहायता 14 करूंगा। again He says, Fear not, you womb of Jacob, you men of Israel, I will help you, says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. हे कीड़े सरी के याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डर, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। Don't say, Lord, I am like a ash, I am like a kida, Lord, I am nothing. God is saying you are something. ऐसा मत कहो कि प्रभु मैं एक धूल के समान हूँ या मैं एक कीड़ा के समान हूँ, प्रभु मैं शून्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन प्रभु देखो तुम्हारे बारे में क्या कहता है यहाँ पे, Fear not, you worm Jacob. बाइबल यहाँ पे कहता है ये कीड़े सरीके के याकूब मत डरो। कीड़े सरीके के याकूब, डरो मत, कीड़े सरीके के child of God, fear not, the Lord says, your Lord is bigger than anything else. देखो प्रभु कहता है कि ये कीड़े सरीके के मेरे प्रभु के बच्चे मत डर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है।
Do subscribe to our channel and never miss an update from us.